अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू शम्स कैड एकेडमी। अगर आप ऑटोकैड यूज़ करते हैं और हर नई ड्राइंग में बार बार सेटिंग चेंज करनी पड़ती है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इस वीडियो में आपको वो कॉमन सेटिंग बताऊंगा जो हर ऑटोकैड यूज़र को ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले कर लेनी चाहिए। कोई नई फाइल ओपन करते हैं, न्यू ड्राइंग ओपन करने के लिए फाइल मेन्यू पे यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं या इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल। यहाँ से हम टेम्पलेट चूज़ करते हैं। कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, उसमें से हम एक टेम्पलेट चूज। फिर उसके बाद हम दोस्तों यूनिट सेट करने के लिए यहाँ से अगर मिलीमीटर में हम काम कर रहे हैं, लेंथ टाइप करते हैं डेसिमल। प्रिसाइजन जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। फिलहाल हम 0.00 ले लेते हैं और यहाँ पे इंच इंचेस की जगह पे मिलीमीटर्स ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ओके कर देते हैं। और अगर बिल्डिंग ड्राइंग बना रहे हैं तो जनरली मिलीमीटर यूज़ किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लिमिट्स सेट करते हैं। LIMITS लिमिट्स। हम इसका सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स 0, 0 इंटर, और हम इसका जो है लिमिट 100 मीटर कर दें। 100/100। फिर जूम ऑल कर देते हैं तो हमारा ये सेट हो जाता है लिमिट्स। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम ओ स्नैप सेट करते हैं। इसके लिए हम DS शॉर्टकट की से टाइप करेंगे, एंटर करते हैं। फिर ड्राफ्टिंग सेटिंग, यहाँ से आप देखेंगे स्नैप में हमारा यहाँ ग्रिप पे चेक है, रेक्टेंगुलर स्नैप चेक है। और अगर हमको ड्राइंग आइसोमेट्रिक्स व्यू में करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम आते हैं पोलर ट्रैकिंग पे। पोलर ट्रैकिंग हमारा इसका जो है फंक्शन की होता है F10। पोलर ट्रैकिंग दोस्तों, जब हम कोई लाइन दें तो उसमें ट्रैकिंग दिखती रहती है, एंगल दिखता रहता है, तो वही होती है हमारी पोलर ट्रैकिंग। एग्जाम्पल के तौर में हम देख लेते हैं डायरेक्टली। हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों। ये जो आपको 26 और ये एंगल 90 दिख रहा है, ये हमारी ट्रैकिंग है, पोलर ट्रैकिंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से हम ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाते हैं और हमने पोलर ट्रैकिंग देख ली थी। इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट स्नैप में यूजुअली हम सभी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सभी एंड पॉइंट, मिड पॉइंट की ज़रूरत होती है, सेंटर की ज़रूरत होती है, और इंटरसेक्शन की ज़रूरत होती है, परपेंडिकुलर की ज़रूरत होती है, क्वाड्रेंट की भी ज़रूरत होती है, टेंजेंट इसकी भी ज़रूरत होती है। बाकी हमको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल तो सारी चीज़ें शो कर रही हैं। और ये सेटिंग दोस्तों ये ड्राइंग को एक्यूरेट बनाता है। और आर्थो को के बारे में मैंने बताया ही। अगर कोई ड्राइंग आप लाइन क्लिक कर रहे हैं, आपकी ड्राइंग इधर उधर जा रही है, तो अगर फंक्शन की F8 आप करते हैं तो देखें आपकी एक डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में वर्टिकली आप इजिली ले जा सकते हैं। आपको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है या वर्टिकल लाइन लेनी है तो उस केस में आपको फंक्शन 8 ऑन रखना है, ऑर्थो मोड। और अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो उस केस में आप फंक्शन की F8 ऑफ कर दें। देखें, तब आप ट्रैकिंग की मदद से आप एंगल में अगर फॉर एग्जांपल अभी हमारी ड्राइंग जो है
35 डिग्री पे जा रही है। अब यहाँ से हम 100 टाइप करते हैं। ये हमारी 100 की लाइन हो गई और हमारा एंगल जो है अप्रॉक्स 30 है। हम चेक कर लेते हैं। TAN डायमेंशन एंगुलर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट चेक करते हैं। देखें दोस्तों, 35 डिग्री जो हमको ट्रैकिंग में दिख रहा था। और दोस्तों पोलर ट्रैकिंग मैंने आपको बताया था। और जो ड्राफ्टिंग सेटिंग में जो जितनी भी स्नैप सेटिंग थी, सारी सेटिंग आपको यहाँ से भी मिल जाती है। आर्थो मोड आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। F8 ना हो तो दोनों ऑफ करना बेटर है। उसके बाद दोस्तों आता है डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक फंक्शन की F12, ये जो हम इनपुट, फॉर एग्जांपल हम डायनेमिक इनपुट देखने के लिए ये हम ड्राइंग देखें। अब कर्सर के साथ साथ इससे कर्सर के पास ही वैल्यूज इंटर कर सकते हैं डायनेमिक इनपुट से। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं लाइन वेट डिस्प्ले। लाइन वेट डिस्प्ले के लिए हम LW को 0.4 mm का ले लिए, ओके करते हैं। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। पॉली लाइन ले लें या लाइन ले लें, देखें लाइन वेट आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर दोस्तों कभी कभी हम मशीन्स की ड्राइंग बनाते हैं या कोई ऐसे कंपोनेंट्स में जिसमें लाइंस जो है बहुत करीब करीब हो, हम अपने आगे की वीडियोस में बताएंगे डिटेल्स में। फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही। अब हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अब जो अगली सेटिंग हमारी है एनोटेशन स्केल। एनोटेशन एक सेटिंग है वर्क स्पेस की। हम ये हमारा जो सारे फंक्शन हैं, ये वर्क स्पेस ये 2D ड्राफ्टिंग के लिए हैं। इसकी सेटिंग दोस्तों यहाँ से होती है। ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में हम काम कर रहे हैं, इसी पे सेट हम करते हैं। अगर हमको 3D में करना है, 3D मॉडलिंग, तो 3D मॉडलिंग हमने किया। देखें आप सारे ऑप्शन हमको 3D से रिलेटेड दिखने लगे। फिलहाल हमको जो है रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे टैब्स, तो होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज आउटपुट, एडॉन्स, कैलिब्रेट, एक्सप्रेस टूल्स, ये सारे तो दिख रहे हैं लेकिन मेन्यूज नहीं दिख रहे हैं। फाइल मेन्यू नहीं अगर दिख रहा है, नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आप शो मेन्यू बार जब करेंगे तो आपको यहाँ ड्राइंग शुरू करने से पहले जैसे डिस्प्ले है, डिस्प्ले हमको कैसा नज़र आना चाहिए। अभी अगर फॉर एग्जांपल हमको वाइट रखना है, हम अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, हमारा डिस्प्ले जो है वाइट नज़र आने लगता है। इसमें और सेटिंग कर सकते हैं ड्राफ्टिंग से रिलेटेड। फिलहाल ब्लैक हमको ज़्यादा बेहतर दिखता है, तो हम ब्लैक पे ही स्टिक रहते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम ड्राफ्टिंग सेटिंग में ये मार्कर की साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। और इसी में एक ऑप्शन और होता है आपका पिक बॉक्स साइज जो होता है। अगर आप यहाँ से छोटा कर लेंगे, अप्लाई करके ओके करेंगे, तो कोई कमांड लेना है। देखें आपका जो है मार्कर बहुत छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए या आप मान लो आपको वो करना है, फिलेट करना है। देखें कितना छोटा है। फिर ये ड्राफ्टिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, सेलेक्ट करने में। तो हम दोबारा से ऑप्शन में जाएंगे
और यहाँ से इसका साइज एटलीस्ट मिडवे पे कर लेंगे, तो ताकि हमको क्लियर नज़र आए। इसके बाद दोस्तों हम डिस्प्ले हमने कर लिया। ये क्रॉस हेयर साइज जो होती है, अगर आप 20 पे करते हैं, अप्लाई करते हैं, ये देखें आपका क्रॉस हेयर ये इतना छोटा नज़र आ रहा है। देखें आप फुल साइज में। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, अपलोड नहीं होने देता, तो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और हम अगली वीडियो में बाकी जो सेटिंग्स बच गई हैं करने से पहले चेक कर लेनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और शम्स कैड एकेडमी को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम ऑटोकैड के और भी प्रोफेशनल सेटिंग और प्रोडक्टिविटी टिप्स कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।